हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू द पपाया कोडर्स। एंड हम अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने रोल एंटिटी प्रॉपर समझ लिया था कि हमें रोल एंटिटी कैसे बनाना है। रोल एंटिटी के अंदर कौन कौन से फील्ड होंगे, जो कि हमारा पहला होगा रोल आईडी एंड नेम। हमने जैसे यूज़र बनाया था, कैटेगरी एंटिटी बनाया था, पोस्ट एंटिटी बनाया था, एग्जैक्टली हमें वैसे रोल एंटिटी बनाना है। एंड रोल एंटिटी बनाने के बाद हमें क्या करना है, हमें यूज़र और रोल के बीच में रिलेशन बिल्डअप करना है, जो कि हमारा होगा मेनी टू मेनी, यानी कि यूजर और रोल के बीच में मेनी टू मेनी होगा। एंड सेम उसी तरह रोल और यूजर के बीच में भी हमारा मेनी टू मेनी होगा। तो हम इस लेक्चर में अपना रोल एंट्री कंप्लीट कर लेते हैं। एंड रोल के अंदर हम दो चीज़ें ऐड करेंगे, एक हमारा रोल होगा एडमिन और एक होगा नॉर्मल यूज़र। तो नॉर्मल यूज़र के लिए हम अलग अलग एक्सेस देंगे और एडमिन के लिए हम अलग अलग एक्सेस देंगे। तो एक यूज़र को हम रोल असाइन कर सकते हैं, कोई अगर यूज़र है तो उसको मैं चाहे तो अगर एडमिन भी बना सकते हैं और चाहे तो हम उसको नॉर्मल यूज़र भी बना सकते हैं। तो इसी चीज़ को अब अपने कोड में कंप्लीट करते हैं कि ये चीज़ हम कैसे करेंगे। तो आ जाते हैं अपने मेन एप्लीकेशन में। एंड ये रहा हमारा इंटेलिजेंट आइडिया। एंड यहाँ आने के बाद हमारा जो एंटिटी पैकेज है, यहाँ आने के बाद हम एक पैकेज और क्रिएट करेंगे, ये हमारा न्यू। एंड ये रहा पैकेज नहीं, हम क्लास क्रिएट करेंगे जो कि हमारा होगा रोल। तो ये मेरा रोल क्लास बन गया। एंड रोल के अंदर हमें दो चीज़ें लेना है, मैं आपको फिर से दिखाऊं। तो हमने रोल की आईडी लेनी है और नेम लेना है। इसको हम जनरेट टाइप आइडेंटिटी कर देंगे, ये खुद से जनरेट होता रहेगा। एंड नेम हम दो चीज़ें ले लेते हैं। तो यहाँ आने के बाद मैं ले लेता हूँ प्राइवेट इंटीजर आईडी एंड सेकेंड वन प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। तो हमने दो चीज़ ले लिया। एंड अभी हमें क्या करना है, ये जो हमारा प्राइवेट इंट आईडी है, इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं करूँगा जनरेटेड वैल्यू आइडेंटिटी कर दूँगा, ताकि ये खुद से जनरेट होता रहे। तो सिंपल मैं लिखूँगा जनरेटेड वैल्यू एंड इसके अंदर मैं पास कर दूँगा स्ट्रेटजी एंड इक्वल टू जनरेशन टाइप आइडेंटिटी। तो हमारा ये भी हो गया। एंड इसको हम प्राइमरी की तरह एक्ट करवाएंगे, तो इसके लिए हमें आईडी एनोटेशन का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आईडी कर दूँगा। तो यहाँ तक तो हम अपने जितने भी इंटिटीज़ बनाए हैं, सारी इंटिटीज़ में हम ये काम करते आ रहे हैं, तो यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूज़न होगी ही नहीं। एंड इसके बाद ये जो रोल है, हम चाहते हैं डेटाबेस में हमारा एक रोल नेम से एक टेबल बन जाए और टेबल के अंदर दो कॉलम हो, पहला एक आईडी कॉलम हो, दूसरा नेम कॉलम हो। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये रोल के नेम से हमारे डेटाबेस में एक टेबल बन जाए, तो उसके लिए हमें पता है हमें एक एनोटेशन का यूज़ करते आ रहे हैं जिसका नाम है एंटिटी। तो हमने एंटिटी कर लिया। एंड बाकी जो हम एनोटेशन यूज़ करेंगे गेटर सेटर कंस्ट्रक्टर के लिए, तो वो चीज़ें हम क्रिएट कर लेते हैं। तो पहले मैं बनाऊँगा गेटर, ये रहा मेरा गेटर। एंड अगेन हम बनाएंगे सेटर के लिए, तो सेटर भी हो गया। एंड इसके बाद क्रिएट करना है ऑल ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड देन हम यूज करने वाले हैं नो ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो हमने टोटल देख लिया, एक हमारा एंटिटी हो गया एंड देन गेटर हो गया एंड इसके बाद सेटर हो गया एंड इसके बाद ऑल ऑफ कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया एंड देन नो ऑफ कंस्ट्रक्टर बना लिया। तो मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। हमने इतना कंप्लीट कर लिया, रोल यानी कि रोल से हमें एंटिटी बनानी थी, तो हमने एंटिटी बना लिया। उसके अंदर हमें दो एट्रीब्यूट लिखने थे कि हमारा पहला होता है रोल आईडी एंड ये नेम। तो ये दो चीज़ हो गया। और जो हमने एंटिटी यूज़ किया, गेटर सेटर यूज़ किया, जो भी हमने आईडी को प्राइमरी की बनाया, जनरेटर टाइप आइडेंटिटी बनाया, इसकी हेल्प से हम डेटाबेस भी अपना क्रिएट कर चुके हैं। यानी कि जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो हमारा एक डेटाबेस में एक और टेबल बन जाएगा रोल के नाम से, और उसके अंदर ये दो कॉलम होंगे, आईडी होंगे, नेम होंगे। तो हमारे डेटाबेस में एक यूजर से टेबल ऑलरेडी बना हुआ है एंड सेकेंड एक और टेबल बन गया रोल से, और ये भी टेबल हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं डेटाबेस में। तो फिलहाल हमारे डेटाबेस में 1 2 3 4 एंड 5। अब जब प्रोग्राम रन करेंगे तो एक टेबल और बन जाएगा ये वाला, तो ये भी हमारे डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो इसके बाद अब इम्पोर्टेंट क्या है, अब जो हमारा ये यूज़र है और ये रोल है, हमें बस इन दोनों में ही रिलेशन बिल्डअप करना है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये जितने भी टेबल हैं इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है यूज़र एंड रोल, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बिल्डअप करें कि ये मेनी टू मेनी रिलेशन इन दोनों के बीच में बिल्डअप हो जाए। क्योंकि यूज़र को ही हम असाइन कर सकते हैं कि वो नॉर्मल है
कि एडमिन है, तो ऑब्वियसली हम इसी से मैपिंग करेंगे, ना कि इन सब चीज़ों से। तो रोल हमेशा मैप होगा यूजर से, तो यूजर्स के रोल के बीच में होगा मेनी टू मेनी, एंड रोल और यूजर के बीच में होगा मेनी टू मेनी। तो दोनों तरफ से मेनी टू मेनी ही होने वाला है। तो इसको चलते हैं, देखते हैं अपने यूज़र में, यूज़र और रोल में क्या ऐसा करें कि हमारा ये रिलेशन बिल्डअप हो जाए। तो हम आते हैं अपने मेन एप्लीकेशन में। तो ये रहा हमारा मेन एप्लीकेशन, एंड यहाँ आने के बाद हमने यहाँ तक तो कर दिया था। अब हमें यूज़र और रोल के बीच में रिलेशन बिल्डअप करना है। तो हम आ जाते हैं अपने यूज़र एंटिटी के पास। तो ये रहा हमारा यूज़र एंटिटी, एंड यहाँ पे आने के बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारा यूज़र में जितने फील्ड हैं, हमें एक फील्ड और ऐड करना है कि इस यूज़र के पास सेट ऑफ रोल हो सकते हैं। यानी कि किसी यूज़र को एडमिन के रोल मिल सकता है, किसी को नॉर्मल यूज़र मिल सकता है। तो इसीलिए हम यूज करने वाले हैं सेट ऑफ रोल। तो यहाँ पे मैं करूँगा प्राइवेट, एंड यहाँ पे मैं यूज करूँगा सेट, एंड इसके अंदर मैं पास कर दूँगा अपना रोल एंटिटी। तो ROLA, तो ये हमारा रोल हो गया, और सेट को भी हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो सेट ऑफ रोल हो गया, एंड इसको मैं नेम में रख देता हूँ रोल्स न्यू हैश सेट, एंड इसको सिंपल क्लोज कर लेंगे, एंड इसे हमें इंपोर्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो हमारे यूज़र होगा, इस यूज़र के पास सेट ऑफ रोल हो सकते हैं, यानी कि एडमिन भी हो सकता है, नॉर्मल यूज़र भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकता है। तो इसीलिए हमने सेट ऑफ रोल ले लिया है। एंड इसको मैं क्या करूँगा, जैसे कि हमने अभी तक देखते आ रहे हैं, हम 1 to many कर रहे थे, many to 1 कर रहे थे, लेकिन ये जो होगा यूज़र और रोल के बीच में जो रिलेशन बिल्डअप होने वाला है, ये होने वाला है मेनी टू मेनी। तो हम एनोटेशन को इस पर यूज करेंगे मेनी टू मेनी। तो अब मैं यहाँ एक कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है समझना, जैसे कि हम 1 to many कर रहे थे, तो हमारा जो टेबल है, इसी टेबल के अंदर एक एक्स्ट्रा कॉलम बन जा रहा था, और दोनों टेबल को जो उनका प्राइमरी, जो एक टेबल का जो प्राइमरी की होता है, वो दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की तरह एक्ट करके इन दोनों को रिलेशन बिल्डअप कर दे रहा था। बट जब हम मेनी टू मेनी रिलेशन जब बनाएंगे दो टेबल के बीच में, तो हमें केवल उन दो टेबल से काम नहीं चलेगा, हमें एक तीसरा टेबल बनाना पड़ेगा। तो मेनी टू मेनी में क्या होता है कि मेनी टू मेनी में हमें एक तीसरे टेबल की ज़रूरत पड़ती है, और वो तीसरा टेबल की हेल्प से इन दोनों में रिलेशन बिल्डअप होता है। यानी कि जो हमारा तीसरा टेबल बनेगा, उसमें हम यूज़र की प्राइमरी की ऐड कर देंगे, एंड रोल्स की प्राइमरी की ऐड कर देंगे, और वो दोनों आपस में रिलेशन बिल्डअप करके मेनी टू मेनी का कंसेप्ट यूज़ हो जाएगा। हालांकि मैं अभी आपको समझाऊंगा, आपको और क्लियर हो जाएगा, बट आप अभी इतना ध्यान रखो कि जब भी मेनी टू मेनी हम रिलेशन बिल्डअप करते हैं, तो हमें एक तीसरा टेबल बनाना पड़ता है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, जो हमारा ये रहा मेनी टू मेनी, इसमें हम क्या करते हैं, इसका कुछ ज्वाइन टेबल जो भी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें हम डिफाइन कर देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसका जो कास्केड टाइप है ऑल कर देता हूँ, और जो फेच टाइप है ईगर कर देता हूँ, जो कि हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं। तो सेम पहले हम उतना कर लेते हैं, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। कास्केड टाइप ऑल, और दूसरा मुझे क्या करना है, फेच टाइप ईगर कर देना है। तो सिंपल कॉमा से सेपरेट करूँगा, एंड फेच टाइप ईगर। तो बस इतना हमारा करना था। एंड इसके बाद अब यहाँ से थोड़ा चीज़ें समझना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम ज्वाइन टेबल यूज करने वाले हैं, यानी कि जो हमारा तीसरा टेबल बनने वाला है, यानी कि एक तो हमारा यूज़र का टेबल है, और दूसरा एक हमारा रोल का टेबल है। अब इन दोनों को मैनेज करने के लिए एक तीसरा टेबल बनेगा। अब उस टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि उसका नेम क्या होगा, उसके अंदर कौन कौन से फील्ड होंगे, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे समझना है। तो मैं पहले इंट्रोडक्शन का यूज़ करूँगा ज्वाइन टेबल। तो यहाँ पे मैं किया ज्वाइन, एंड ये रहा हमारा टेबल। तो ये ज्वाइन टेबल हो गया, इसके अंदर मैं ब्रैकेट में सब चीज़ें पास करूँगा। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं नेम में पास कर देता हूँ। ये जो ज्वाइन टेबल, ये जो नया वाला हमारा टेबल बनेगा, उसका मैं नाम रखना चाहता हूँ यूज़र रोल। तो ये रहा हमारा यूज़र, एंड ये अंडरस्कोर रहा रोल, यानी कि यूज़र और रोल को मैनेज करने के लिए एक नया टेबल बनेगा, जिस टेबल का नाम होगा यूज़र और रोल। अब यूज़र रोल जो टेबल है, इसके अंदर कौन कौन से कॉलम होंगे, क्या होंगे, अब उन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा ज्वाइन, एंड यहाँ पे मैं लिखूँ ज्वाइन कॉलम, एंड इसके बाद हम एनोटेशन का यूज़ करेंगे ज्वाइन कॉलम। तो यहाँ पे मैं सीधा ज्वाइन कॉलम लेता हूँ, एंड इस ज्वाइन कॉलम के अंदर मैं पास कर दूँगा नेम,
तो यहाँ पे मैं करता हूँ नेम, एंड नेम में ऐड कर देता हूँ यूज़र। ये रहा हमारा यूज़र, और इसका मैं रेफरेंस रख देता हूँ, जो इसका रेफरेंस यूज करेंगे। अभी हम ये सजेस्ट करेगा रेफरेंस कॉलम नेम, एंड इसको मैं कर देता हूँ आईडी एंड सिंपल। इसको मैं कॉलम कॉमा से सेपरेट करूँगा, एंड इसका जो इन्वर्स ज्वाइन कॉलम होगा, यानी कि अभी यूज करेंगे इन्वर्स ज्वाइन कॉलम। ये रहा हमारा इन्वर्स ज्वाइन कॉलम। इसके अंदर भी हम एग्जैक्टली वैसे ही काम करेंगे जैसे ऊपर किया था। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ज्वाइन, कैपिटल में होगा ज्वाइन कॉलम। तो ये हमारा ज्वाइन कॉलम हो गया, एंड इसके अंदर मैं पास करूँगा नेम, एंड नेम में इस बार नेम देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ रोल। तो ये हमारा रोल हो गया, एंड इसको कॉमा से सेपरेट करूँगा, एंड इसका रेफरेंस मैं दे दूँगा रेफरेंस कॉलम, ये हमारा रोल का आईडी। तो यहाँ तक हो गया, एंड यहाँ तक होने के बाद सिंपल हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, एंड इसको थोड़ा सा मैं और ऊपर कर देता हूँ। तो अब आप चीज़ों को ध्यान से समझो। मैंने एक बार क्रिएट कर लिया है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये मैंने कैसे किया है। जो हमारा यूज़र है, ये रहा हमारा यूज़र, और इस यूज़र के अंदर सेट ऑफ रोल्स होंगे, यानी कि कोई नॉर्मल हो सकता है, कोई एडमिन हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। तो इसलिए हमने सेट में लिया, यानी कि सेट ऑफ रोल होंगे। इसके बाद हमें यूज़र, यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमारा यूज़र है एंड रोल है, इन दोनों के बीच में मेनी टू मेनी रिलेशन का यूज़ करने वाले हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे यूज़र और रोल के बीच में एनोटेशन का यूज किया है मेनी टू मेनी। और जो हमारा कैस्केड टाइप है वो ऑल और फेच टाइप ईगर, ये हमने कर लिया। इसके बाद जो ये हमने ये स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, यहाँ तक तो हमें क्लियर है। अब जो हमारा ज्वाइंट टेबल है, ये चीज़ हमें यहाँ पे न्यू देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे एक हमारा यूज़र टेबल है और एक हमारा रोल टेबल है, तो इन दोनों को आपस में रिलेशन बिल्डअप करने के लिए हमें एक थर्ड टेबल बनाना पड़ेगा, जिसका नाम होगा यूज़र रोल। मैंने आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने उसका नाम रखा है यूज़र रोल। और जो थर्ड टेबल बनेगा उसमें क्या करेंगे, जो पहला कॉलम होगा वो यूज़र की आईडी उसमें ऐड कर देंगे, और जो दूसरा कॉलम होगा वो रोल की आईडी उसमें पास कर देंगे, जो हमने रोल एंटिटी यहाँ पे बनाया था। यानी कि एक पहले कॉलम में एक कॉलम में यूज़र की आईडी होगी, दूसरे कॉलम में रोल की आईडी होगी। तो इससे इन दोनों में रिलेशन बिल्डअप हो जाएगा, सिंपल, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो मैंने वही किया गया। जो पहला है नेम, उसका जो पहला कॉलम होगा उसका मैंने नाम रखा है यूज़र, और दूसरा कॉलम रखा है उसका नाम रखा है रोल, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा पहला कॉलम होगा यूज़र, उसको रेफरेंस किसका दिए हैं, आईडी, यानी कि यूज़र की आईडी, यानी कि इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसका मैंने रेफरेंस दे दिया। और जो दूसरा टेबल बनेगा, यानी कि दूसरा जो कॉलम बनेगा रोल, उसका मैंने रेफरेंस दे दिया है रोल का आईडी, यानी कि यहाँ रोल पे हम अगर जाते हैं तो ये रोल की आईडी। तो बस हमें इतना ही करना था और हमारा रिलेशन बिल्डअप हो चुका है, और मेनी टू मेनी रिलेशन हम बना चुके हैं। तो सिंपल अगर मैं रन करता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा हमारा ब्लॉग एप्लीकेशन। एंड यहाँ आने के बाद अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मैं पहले दिखाता हूँ, पहले हमें कोई एरर मिलता है या फिर प्रॉपर हमारा स्टार्ट हो जाता है। पहले हम इस चीज़ को देखते हैं, फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ। इसको मैं थोड़ा और ऊपर करता हूँ ताकि क्लियर दिखे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा टॉमकैट स्टार्ट हो गया पोर्ट नंबर 9292 पे, और हमारा स्टार्टेड ब्लॉग यानी ब्लॉग एप्लीकेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ होने के बाद अब हमारे एक्सपेक्टेशन क्या है वो हम पहले मैं आपको बताता हूँ, और फिर हम डेटाबेस चेक करेंगे कि हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वैसा टेबल क्रिएट हुआ है या नहीं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ, मैं जैसे कि मैंने रोल बनाया था, तो सबसे पहले हमें एक रोल नाम से एक टेबल बनेगा। अभी जितने भी हमारे टेबल बन रहे थे सेम एग्जैक्टली वैसे ही हमें एक रोल नेम से भी एक टेबल बनेगा, जिसमें दो कॉलम होंगे, एक होगा आईडी और दूसरा होगा नेम। ये हमने खुद बनाया था एक टेबल। इतना करने के बाद उसके बाद हमें एक टेबल और मिलेगा जो कि यूज़र को और रोल को रिलेशन बिल्डअप करने के लिए यूज में आ रहा होगा। एक और टेबल बनेगा जिसका नाम होगा यूज़र रोल, और उसमें भी दो कॉलम होंगे, पहला कॉलम होगा यूज़र एंड दूसरा कॉलम होगा रोल। और उसका जो रेफरेंस कॉलम होगा, यानी कि जो यूज़र है इसका रेफरेंस क्या होगा, यानी कि यूज़र की आईडी, और रोल का रेफरेंस क्या होगा, रोल की आईडी।
तो ये हमारे एक्सपेक्टेशन है और ऐसा टेबल हमें मिल रहा है या नहीं, अब हमें बस ये चीज़ डेटाबेस में चल के चेक करना है। तो आते हैं अपना माई एसक्यूएल वर्कबेंच ओपन करते हैं एंड ये रहा हमारा माई एसक्यूएल वर्कबेंच। तो ये हमारा ओपन हो गया। अब सिंपल हम इसे क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं एंड ओपन करने के बाद जो हमारा मेन डेटाबेस है यानी कि जो हम एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, तो इस पर हम क्लिक करेंगे एंड ये हमारा टेबल। और टेबल में देखेंगे तो हमारा कैटेगरी पहले से था, कमेंट पहले से था, पोस्ट भी पहले से था एंड यूजर भी पहले से था। हमें रोल टेबल मिल गया, एक यूज़र रोल टेबल मिल गया। मैं आपको बताया था हमारा एक टेबल रोल नाम से बनाना चाह रहे थे और यूज़र और रोल को मैनेज करने के लिए हमें थर्ड टेबल की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है यूज़र रोल। तो हम वैसा बना चुके हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा रोल है, अब आते हैं यहाँ पे। रोल में हम चाहते थे 2 कॉलम बने, पहला कॉलम बने आईडी, दूसरा कॉलम बने नेम। तो ये चीज़ें एग्जैक्टली हैं यानी ये चेक करते हैं पहले। तो हम आते हैं रोल में एंड इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 कॉलम मिल गए एग्जैक्टली, एक बना आईडी एंड दूसरा बना नेम। तो हम ये 2 कॉलम चाहते थे जो कि हमारा रोल है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा रोल है। और अभी हमें क्या करना है, यूज़र रोल को चेक करना है। और यूज़र रोल के लिए हमने क्या क्या कंडीशन हमने पास किया था वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा हमारा यूज़र, और यूज़र के अंदर हमने वो चीज़ें मैनी टू मैनी यूज किया था। तो यहाँ पे मैंने उसका नेम रखा था, जो हमारा थर्ड टेबल क्रिएट होगा उसका नेम होगा यूज़र रोल। और उसके अंदर 2 कॉलम बनेंगे जिसका पहला नाम होगा यूज़र एंड दूसरा नाम होगा रोल। और इन दोनों की रेफरेंस हमने दे दिया था आईडी को। तो हमें ये दिखेगा कि जो पहला कॉलम है वो यूज़र है एंड दूसरा कॉलम है रोल है। तो हम वो चीज़ें देखते हैं। तो आते हैं यूज़र रोल पे एंड इस पर क्लिक करते हैं। तो हमें एग्जैक्टली हमें वैसा ही मिला जैसा हमने सोचा था। हमारा पहला कॉलम है यूज़र एंड दूसरा कॉलम है रोल। तो यहाँ तक चीज़ें हमने देख ली है। ये हमने जो हमारा रोल एंटिटी है, अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, या तो मैनुअली पास कर दें कि हमारा जो फर्स्ट होगा एक नॉर्मल यूज़र होगा, ID 1 कर दें ऐसे, और एक यहाँ पे कर दें हम कि ये हमारा नॉर्मल यूज़र है एंड सेम उसी तरह दूसरे में एडमिन पास करते हैं कि ID नंबर 2 और यहाँ पे पास कर दें एडमिन। तो हम एक ऐसे भी कर सकते हैं या फिर हम अपने प्रोग्राम में कुछ ऐसा करेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा क्रिएट हो जाए। तो वो चीज़ हम देखेंगे कि हमें कब क्या कैसे करना है। बट जहाँ तक मुझे था कि आपको समझाना है कि यूज़र रोल कैसे हम क्रिएट करेंगे, जो कि हमारा मैनी टू मैनी रिलेशन बिल्डअप होने वाला है। और जो थर्ड टेबल बनेगा वो रोल और यूज़र को मैनेज करने के लिए थर्ड टेबल बनाते हैं। और थर्ड टेबल में हम दोनों की आईडी ले लेते हैं और नेम अलग अलग लिख सकते हैं, बट इनकी जो रेफरेंस होगा यूज़र, इसमें यूज़र की आईडी रेफरेंस होगा और रोल में रोल की आईडी यहाँ पे होगी। तो ये तरीका होता है हमारा रोल एंटिटी बनाने के लिए। तो हमने यहाँ तक चीज़ें देख लिया है और यहाँ तक चीज़ें समझ ली है। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एंड जो हमारा आगे कंसेप्ट है वो हम देखते हैं।